नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस चीज़ का आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है, यानी कि यूपी पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। यूपी पीसीएस 2023 जिसका प्री का पेपर 14 मई को होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कल से, जब ये वीडियो बन रहा है, आज 2 तारीख है, कल से आप लोग वेबसाइट पर जाकर वहां पर फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो लेकिन कुछ बातें जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन जो है लोगों के दिमाग में चल रहा है। थोड़ा सा उसको आज देख लेते हैं कि कितनी सीटें आई हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या है, वो सब देख लेते हैं। थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को देखिएगा आराम से। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप सबका जानना बहुत जरूरी है। पहली तो बात ये समझिए कि आप कि यूपी पीसीएस 2023 का जो है ये विज्ञप्ति जो है, ये तो पेपर वाली विज्ञप्ति होती है। कल वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लिखा भी है कि 3 तारीख से जो है आयोग की वेबसाइट पर ही लॉन्च हो जाएगा। 3 तारीख से, यानी UPPSC.UP.NIC.in पे उपलब्ध हो जाएगा। इसको आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपका पूरी जो प्रोसेस होती है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि पूरी प्रोसेस में अवेलेबल होता है। जहां तक कि फीस जमा करने की प्रक्रिया या जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा जो होता है वो सब वहां पर दिया होता है, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखिए 2 तरह की नौकरियां होती है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, 2 तरह की नौकरियां कल आपको मिलेंगी। एक होंगी आपकी जो सिंपल नौकरियां होती हैं, सिंपल जो वैकेंसी होती है वो होती हैं, और एक होती है स्पेशल वाली होती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कल आपको ये दिक्कतें आएंगी कि क्या होगा। सिंपल वैकेंसीज वो होती है जिसके अंदर सिंपल ग्रेजुएशन जो होता है वो एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस सब आता है, ग्रेजुएशन वाली में आता है, ठीक है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। और इसमें कौन कौन सी नौकरियां आती हैं? इसमें सभी तरह की टॉप नौकरियां आती हैं। इसमें आपका हो गया एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, ठीक है, कॉमर्शियल टैक्स कमिश्नर हो गया, एआरटीओ हो गया। सब जो जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, लगभग सब जो मुख्य वैकेंसी होती हैं सब आती हैं सिंपल वाले चीज में आ जाती हैं, सिंपल ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने बीए किया हो या बीकॉम किया, बीएससी किया हो, आप इनको भर सकते हो। लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे तो एक दिक्कत और आएगी। वहां पर कुछ वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी, सब नहीं दिखाई देंगी, ये सब नहीं दिखाई देंगी आपको। वहां पर सिंपल वाली वैकेंसीज मेंशन, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस का जो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएट हैं तो सभी तरह की वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है, सब तरह की वैकेंसी। लेकिन कुछ स्पेशल वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि आपका मान लेते हैं गन्ना संस्थान है, ठीक है। अब गन्ना संस्थान के अंदर, यहां पर देख लेते हैं, गन्ना संस्थान के अंदर है, ठीक है। अब यहां पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें ग्रेजुएशन किया हो, साथ में एमएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको पीजी की डिग्री होनी चाहिए। तो यहां पर वो डिमांड कर रहे होंगे, वो पीजी कर रहे होंगे, स्पेशल एक क्वालिफिकेशन मांग रहे होंगे। तो सिंपल वाली वैकेंसीज वो होती हैं जिसके अंदर सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है। लेकिन स्पेशल वैकेंसीज जो होती हैं उसके अंदर लिखा होगा कि उनको क्या चाहिए। जैसे गन्ना संस्थान के अंदर हो गया स्पेशल वैकेंसी चाहिए, या कहीं लॉ वाला आ जाएगा, लॉ की वैकेंसी आ जाएगी, या किस तरह की कुछ आएगी, लिखा होगा स्पेशल वैकेंसी लिखा होगा। इसमें आपने जो मिनिमम ग्रेजुएशन वो तो है, साथ में पीजी वगैरह भी किया होना चाहिए। तो अब क्या होगा, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको ये दिखाई देंगी कि 5-7 वैकेंसीज होंगी, ये दिखाई देंगी, ये नहीं दिखाई देगा। अब कल आप परेशान होकर मुझसे बोलोगे सारे वो तो क्या इस बार डीएसपी की वैकेंसी नहीं आई, एसडीएम की वैकेंसी नहीं आई। तो भैया आपको वहां पर वेबसाइट पे कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ वहां पर दिखाई देगा ये स्पेशल वैकेंसी। और आपको देखना है कि आप अगर एप्लीकेबल हो तो वहां भर देना, अगर एप्लीकेबल आप नहीं हो छोड़ देना। हो सके होगा ऐसा कुछ लोगों के साथ जिसमें एक भी वैकेंसी को आप टिक नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि स्पेशल वैकेंसी के लिए कोई आपको जरूरत नहीं है, आप सबको नो कर दीजिएगा अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, ये इसमें तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाओगे। वेबसाइट में सिर्फ स्पेशल वैकेंसी का मेंशन किया होता है, ठीक है। उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। ना है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको 2 तरह की वैकेंसी मिलेंगी, स्पेशल वैकेंसी और सिंपल वैकेंसी। जो सिंपल वाली है सारी टॉप नौकरियां उसी के अंदर आती हैं, बीए के अंदर, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक ये होता है। और स्पेशल वैकेंसी के अंदर आपको ग्रेजुएशन प्लस पीजी चाहिए होता है, स्पेशल उस पर्टिकुलर चीज के अंदर पीजी मांगते हैं। तो अगर आप एप्लीकेबल हो तो भर दीजिएगा, अन्यथा नहीं भरिएगा, ठीक है। ये तो हमने देख ली वैकेंसीज के ऊपर। अब कितनी पोस्ट आई हैं ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए पोस्ट जो आई हैं
फिलहाल आई है 173, फिलहाल आई है 173, ठीक है। लेकिन एक लाइन और लिखी हुई है, देखिए, रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। जैसी परिस्थितियां होंगी वैसी वैकेंसीज घट बढ़ सकती हैं, यानी कि अभी तक घटी तो है नहीं, बढ़ी जाती हैं। तो मान के चलिए ये वैकेंसीज बढ़ेगी, सीटें बढ़ेंगी। कितनी बढ़ेंगी? देखिए, यूपी पीसीएस के अंदर क्या होता है कि जब तक पीसीएस प्री का जब तक रिजल्ट नहीं होता है तब तक जो ये सीट्स हैं बढ़ती रहती हैं, तब तक सीट्स बढ़ती रहती हैं। इसका मतलब क्या, जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट ने अभी अपनी रिक्वायरमेंट भेजी नहीं होगी, जब ये नोटिफिकेशन आया है तब तक तो भेज दिया होगा, जितने लोगों ने भेजा होगा। कितने लोगों ने भेजा होगा? 173 सीट्स ने भेज दिया होगा। लेकिन जब आज के बाद कुछ और डिपार्टमेंट भी होंगे, भेजेंगे, ठीक है। कब तक भेज सकते हैं? जब तक पीसीएस प्री का रिजल्ट नहीं आएगा। अब 14 मई को पेपर है आपका पीसीएस प्री का, 1-1.5 महीना और रख लेते हैं। 14 मई, 14 जून, मुझे लगता है कि 1 जुलाई तक आपका प्री का रिजल्ट आ जाना चाहिए। 1 जुलाई या 10 जुलाई जो भी कर लीजिए, 10 जुलाई तक आपका प्री का रिजल्ट आएगा। तो 10 जुलाई तक कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जो थोड़ा लेट लतीफ होते होंगे। आप हिंदुस्तान है, लेट लतीफ तो चलता रहता है, तो ये वैकेंसी भेज देंगे। तो 10 जुलाई तक लोग डिपार्टमेंट अलग अलग भेज सकते हैं, कुछ ने भेज दिए हैं, कुछ भेज सकते हैं। तो अल्टीमेटली सीट्स बढ़ जाती हैं। और मैं आपको अभी अपनी तरफ से बोल सकता हूं कि लगभग 450 प्लस सीट्स तो रहेंगी, 450 प्लस सीट्स रहती हैं, इतना तो रहने की संभावना है। तो दिल छोटा मत कीजिए, 450 सीटें कम नहीं होती हैं, हर साल मोर और लेस इतनी ही आती हैं। मुझे याद है एक 2012-13 की बात है, उस साल जब नोटिफिकेशन आया था तो मात्र 100 सीटें आई थी। जैसे आप 170 देख रहे हो, उस साल सिर्फ 100 सीटें आई थी। और जब ये वैकेंसी पूरी कंप्लीट हुई, यानी प्री मेंस इंटरव्यू के बाद, तो लगभग 1000 लोगों का ज्वाइनिंग हुई थी, यानी कि 1000 लोग की सीट, 1000 सीटें बढ़ गई थी, इतना ज्यादा हो गया था। 100 आई थी, 1000 बन गई थी, तो 173 आई है, तो 450 तो बन ही सकती है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से आप हिम्मत रखिए, पढ़ाई कीजिए। कमीशन इसी तरह से काम करता है, कईयों को पता नहीं होता, कईयों को लगता है कि जो नोटिफिकेशन में दे दिया गया सीटें उतनी है, ऐसा नहीं है, पीसेस में बढ़ जाती हैं, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ये है कि कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए। देखिए, शिक्षण संस्था जो अर्हता है वो तो हम लोग डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन एक चीज बताओ मैं आपको, जो आयु वाला है उसको देख लेते हैं। जो कट ऑफ एज है वो 1 जुलाई लिखी हुई है, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2023। अब यहां तक आपका 2 चीज पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि जब ये 1 जुलाई हो तो आपकी 21 साल की एज पूरी हो जानी चाहिए, यानी आप 21 साल के होने चाहिए। और दूसरा, आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएशन नहीं चलेगा, यूजी नहीं चलता है, यूपीएससी में चलता है, पीसीएस में चलता। आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। कब? जब ये नोटिफिकेशन आया है तब तक, यानी 21 साल की एज और ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तभी आप फॉर्म भरेंगे और एप्लीकेबल होंगे, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। यूपीएससी के अंदर अंडर ग्रेजुएट चल जाता है, पीसीएस में नहीं चलता है, ठीक है। अब जो ये इन्होंने डेट रखी है 1 जुलाई, अब इसमें 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होने चाहिए, यानी कि आप इससे मतलब 40 ईयर्स, यानी कि अगर 1 जुलाई 2023 तक आप 40 साल के नहीं होना चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी के तो नहीं होना चाहिए, यही कट ऑफ टाइम आपका डेट होती है। इससे पहले तक अगर आप पैदा हो, यानी कि आप 2 जुलाई 2023 से पूर्व पैदा हुए हैं, 2 जुलाई सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 2 जुलाई 1983, ठीक है, 2 जुलाई 1983 से पहले पैदा होंगे तो आप भर नहीं पाओगे, क्योंकि 40 साल आपने कर दिए होंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपकी एज कितनी हो रही है, ये जो है आपका कट ऑफ टाइम है। SC ST के लिए जो रिजर्वेशन होता है, ओबीसी के लिए वो 5 इयर्स का होता है, 5 साल का इसमें करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें जो आपके दिव्यांग हैं उनकी मैक्सिमम एज जो होती है 55 इयर्स होती है। तो आप में से कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांग है तो 55 साल तक ये पेपर दे सकता है, ठीक है। अंतिम तिथि जो है वो 6 अप्रैल 2023 है। 6 अप्रैल 2023 तक आपको ये फॉर्म भर देना किसी भी हालत में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 6 अप्रैल। अब एक चीज और समझिए, 1
टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR। अब इसका पढ़ते हैं। OTR भरना कंपलसरी है 31 मई तक। 31 मई, सॉरी मई क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से यार, 31 मार्च तक आपका OTR हो जाना चाहिए। ये सरकार चाह रही है कि 31 मार्च तक आपका OTR हो जाना चाहिए, क्योंकि इस प्री के बाद जो मेंस में जाओगे तो आप OTR के माध्यम से ही फॉर्म भर पाओगे। OTR जिसका इसका नहीं बना है वो लोग OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लें, बिना उसके काम चलेगा नहीं, जरूरी है 31 मार्च तक करवा लें। बाकी दोस्तों ये एक संक्षिप्त विज्ञापन था, काफी डिस्कस हमने कर लिया है। बाकी सीट्स 173 जो कि बढ़ेंगी, निश्चिंत रहिए। बाकी 14 मई को पेपर है, टाइम पे रहेगा, पोस्टपोन होने की कोई संभावना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पैटर्न चेंज हुआ तो हो जाएगा, नहीं साहब कोई संभावना नहीं है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाकी हो तो क्या क्या है, ठीक है। और बाकी चीजें नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी रखिए, पढ़ते रहिए, कुछ समस्या हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नंबर मैंने दिया हुआ है, मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।